हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। ये भी आपका 6 नंबर में आता है और पेपर में कई सालों से रिपीट करता हुआ आ रहा है और अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग पहले से ही तैयार कर लीजिए ताकि आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत न आए। देखिए, ये क्वेश्चन है कि यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 हो। यहां दिया गया कुछ स्टेटमेंट्स, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है कि जो आपका a प्लस बी का जो मान आएगा, जो कोण का मान आएगा, वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर यहां देखें कि जो यहां पे a प्लस बी का मान आएगा वह या तो 90 डिग्री आएगा या तो 90 डिग्री से कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। आगे लिख भी दिया गया, देखिए यहाँ पे जो a होगा कोण b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b आपका कोण है, एंगल है, उस एंगल का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो ऐसा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा पेपर में आता है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ये दिया है इसको लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है। क्या दिया है, देखिए साइन ए माइनस बी। लिखेंगे क्या, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 1/2 आपका 2। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये पढ़ दिया, हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए यहां दिया है साइन, तो देखेंगे कि साइन के एंगल में कौन से एंगल के स्थान पे उसका मान 1/2 होता है। यानी कि जो सारणी में है तो साइन के पद में किस एंगल पे 1/2 मान आता है। तो हमको पता है कि साइन 30 डिग्री एंगल पे इसका मान 1/2 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 के स्थान पे हम लोग साइन 30 लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन आपका हट जाएगा तो केवल ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री बच जाएगा। 30 डिग्री हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना कर लेंगे। अब सेम उसी प्रकार जो यहां पे दिया गया है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो यहां लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे क्या कि cos ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 आपका 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 1/2 कॉस के पदों में कौन से एंगल का मान होता है। तो कॉस के पदों में एंगल का मान होता है कॉस 60 का। तो अगर जहां पे 1/2 दिया गया वहां पे हम लोग कॉस 60 रख सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्या कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहां भी क्या हो जाएगा, आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और इसको हम लोग मानेंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल कर देंगे। ये हमारा बन गया रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे ए और बी आपका चर है, तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 को यही लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू आपका ये 30 डिग्री। समीकरण ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। इसको अब देखिए यहां पे रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ चुके होंगे या आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो देख लीजिए, रैखिक समीकरण को हल करने का 3 विधि होता है। एक आपका विलोपन विधि, एक आपका प्रतिस्थापन विधि और एक आपका बीजगुणन विधि होता है। तो क्या करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, विलोपन या प्रतिस्थापन या बीजगुणन विधि, उस विधि से आप लोग हल कर लेंगे। बस हमको ए और बी का मान इसमें निकालना होता है। तो चलिए हम लोग विलोपन लगाते हैं। सबसे आसान और सबसे कम समय में विलोपन को हम लोग कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन दे देंगे एक। ठीक है, विलोपन को हल करने के लिए। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से।
कितना लिख लेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि का नियम क्या होता है, किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चर का गुणांक आपस में बराबर है, ए का भी गुणांक 1 है और बी का भी गुणांक 1 है। तो क्या कर देंगे, हम लिख देंगे जोड़ने पर, यहां लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए ए और ए आपका हो जाएगा 2a और माइनस बी प्लस बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू, और ये दोनों भी जुड़ जाएगा 60 और 30 आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 90। यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 और a इधर है क्या, 2 किधर है, इधर गुणा में है 2 जाएगा तो इधर भाग बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाग। तो यहां हमसे 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी कि a का मान आपका कितना आ गया 45 अंश। तो a का मान यहां से हम लोग निकाल चुके हैं। जब हमारा a का मान निकल जाएगा तो अब समीकरण 1 या 2 किसी एक समीकरण में हम लोग a का मान रख देंगे तो हम लोग का b का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में ही हम लोग a का मान लिखेंगे, a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक क्या है समीकरण a माइनस बी इक्वल टू कितना है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम a के स्थान पर रख देते हैं 45 यानी कि 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहां देखिए 30, और इधर क्या है आपका माइनस, ये 45 किसमें है प्लस में है तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 45 यानी कि 45। तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए आपका 45 में से घटेगा 30 तो बचेगा माइनस का 15, कितना बचेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री। तो ए और बी का मान आपका ऐसा निकल जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग ए और बी का मान निकाल लेंगे और ऐसे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी पेपर में आपका करके आएंगे तो आप लोगों को एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे, और अपने दोस्तों में या अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ऐसा हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।